हाय मेरे होनहारों, कैसे हैं आप लोग। तो किसी ने कहा है कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी कामयाबी भी उतनी बड़ी होगी। इसलिए कल को आसान बनाने के लिए आज आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो इस बातों को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम लोग को करना है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जिस वेसल में होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल पढ़ते पढ़ते क्या हो गए सर? थक गए होंगे? नहीं, बच्चे से जवान हो गए। और अभी देखिए क्या पढ़ना है हम लोग को। इलेक्ट्रोलाइसिस जिस वेसल में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखिए सर क्या है ये इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ इलेक्ट्रोज और लाइसिस। इलेक्ट्रोज मतलब इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी। लाइसिस मतलब ब्रेकिंग। अरे भैया इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक कर देना है, नहीं, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक कर देना है। किसको ब्रेक कर देना है भैया? ये देखिए बर्तन में कुछ कुछ होगा, उसको ब्रेक कर देना है। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। मोटा मोटी एकदम सिंपल भाषा में, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेकिंग ऑफ एनी सब्सटेंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे मुक्का लाइसिस, द ब्रेकिंग ऑफ एनी वन बाय द मुक्का, दैट इज कॉल्ड मुक्का लाइसिस। जूता लाइसिस, चप्पल लाइसिस होता है ना सर, फैट लाइसिस। सिमिलरली दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो चलिए सर इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है? होता यही है सर। देखिए सर, हम ये ऐसा एक बर्तन है, आप जानते हैं ये बर्तन है। यहाँ देखिए ये ऐसे बना दिए। ये एक प्लेट है सर, ये प्लेट, इसको हम एनोड कह रहे हैं। ये देखिए ऐसे प्लेट बने, इसको कैथोड कह रहे हैं। देखिए इसको हम प्लस से जोड़ दिए, इसको माइनस से जोड़ दिए। यहाँ क्या देख रहे हैं? कैथोड एनोड एक ही वेसल में। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दोनों अलग अलग होता था, नहीं, यहाँ एक ही वेसल में है। तो यहाँ देखिए एनोड को हम क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव। हेयर एनोड को हम पॉजिटिव वाले से जोड़ रहे हैं। देख रहे हैं ये इस सेल को, इस बैटरी को हम किससे, देख रहे हो इधर किससे, प्लेट से, किधर से जोड़ रहे हैं? प्लस से जोड़ रहे हैं। तो दैट्स वाई दिस इज एनोड, और इसको माइनस से जोड़ रहे हैं, इसलिए ये कैथोड है। और यहाँ देखिए ये बाहर से इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें देंगे, नहीं, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो यहाँ जो कुछ कुछ होगा, मान लीजिए ये NaCl वाला सब में आसानी से समझ, यहाँ जो Na प्लस ये जो टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस ऐसे टूट जाता है सर, ठीक है सर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हुआ? व्हेनेवर द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट in a molten or aqueous state, their ion start to move toward the opposite electrode and finally get discharged. And finally ये प्लस वाला है तो माइनस पर, माइनस वाला है तो प्लस पर जाके जमा हो जाए। तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड दिस बर्तन को, दिस वेसल को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक। जी हाँ। तो देखिए सर होता क्या है, आप पढ़े हैं आयनाइजेशन थ्योरी। आयनाइजेशन थ्योरी क्या कहता है? सॉलिड स्टेट, whenever any electrolyte in solid state, here is a strong electrostatic force of attraction between them. But when this electrolyte is dissolved in aqueous solution, dissolved in water, their ion start to move apart. उसका आयन एक दूसरे से दूर होने लगता है ड्यू टू, जानते हैं, ड्यू टू डिक्रीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऐसा होना शुरू हो जाता है जब हम NaCl को या किसी इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस में, मैंने थोड़ा सा इसमें वाटर में या मॉल्टन स्टेट में, थोड़ा सा इसमें किसी पिघला हुआ स्टेट में यदि आप रखते हैं तो देयर आयन कौन, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम जाता है और स्टार्ट टू मूव हो जाता है। ये इट स्टार्ट टू वाइब्रेट। अब उसमें आप प्लेट लगा दिए, ठीक है। तो जो ऐसे घूम रहा था, ऐसे कई घूम रहा था, इधर उधर वांडरिंग हियर एंड देयर हो रहा था। जो प्लेट लगाएंगे तो प्लस वाला माइनस वाला ऐसे लगाएंगे, है ना, प्लस वाला माइनस वाला लगाएंगे। तो माइनस वाला देखेगा, अरे भाई प्लस वाला आ गया तो चलो थोड़ा उससे मिल लेते हैं, उधर चला जाएगा। माइनस वाला देखे, चलो भाई प्लस वाला से मिल लेते हैं। इन अपोजिट वाले की ओर जो हेयर वांडरिंग हियर एंड देयर हो रहा था उसका डायरेक्शन हो गया। क्या डायरेक्शन हो गया? एक डायरेक्टली
particular direction, it directed in a particular direction. कौन? Opposite direction. Cation at cathode, cation move toward cathode. इस पर कौन जमा होगा? देखिए याद रखिएगा, केटायन, केटायन किसको कहते हैं सर? जिस पर प्लस चार्ज वाला, प्लस पॉजिटिव आयन। केटायन किसको कहते हैं? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन वाले को क्या बोलता है? केटायन। केटायन किधर जाएगा? कैथोड पर। निगेटिव वाले को क्या बोलते हैं? एनायन। एनायन, इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव आयन। निगेटिव आयन किसका आयन भाई साहब? ये इलेक्ट्रोलाइट का। ये किधर जाएगा? एनोड पर। तो आप याद रखिए, केटायन कहाँ? कैथोड पर, एनायन का एनोड पर। ठीक है। प्लस वाला कैथोड यहाँ क्या है? माइनस। एनोड यहाँ क्या है? प्लस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उल्टा होता था, एनोड माइनस, कैथोड प्लस। यहाँ क्या है? आप 9th से, ये तो 9th से पढ़ते आ रहे सर, ऐसा बात थोड़ी है। तो ये हो गया। तो ये हो जाए तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस? जरा देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू electrolyte in molten या aqueous state, its ions start to move towards अपोजिट वो इलेक्ट्रोड या प्लेट, एंड फाइनली क्या हुआ? एंड गेट डिस्चार्ज, और जा करके वो क्या हो जाता है? इसे डिस्चार्ज्ड। इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को आप क्या कहिए? इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को आप कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और जिस सेल, जिस बर्तन में होता है उसको आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। यही समझा रहे थे? ठीक है सर। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस, जैसे एक एग्जांपल आप देखिए सर, जैसे आप NaCl को देख रहे हैं। NaCl ये क्या होगा सर? ये मॉल्टन स्टेट में है। मान लीजिए कि भाई थोड़ा सा इसमें इतना इलेक्ट्रोलाइट डाले हो कि उसे पिघला हुआ है ना। एक्वस का मतलब, हाँ, तो ये मॉल्टन स्टेट में है सर। ये क्या हो गया? Na+Cl- में टूट गया। ये तो आप कब से बनाते आ रहे सर? बाप, 9th क्लास 6th क्लास से बनाते आ रहे। ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको आप केटायन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जी हाँ, एनायन बोलते हैं। तो केटायन वाला, प्लस वाला किधर जाएगा? कैथोड पर जाएगा। तो एट कैथोड, कैथोड कौन सा है? माइनस प्लेट है सर, है ना। केटायन कैथोड पर, और यहाँ क्या होगा? ये डिस्चार्ज हो जाएगा। अरे वाह, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब डिस हो जाएगा, इसका चार्ज डिस हो जाए। देखिए ये देख रहे हैं सर, ये क्या हो गया इसका? यहाँ क्या हो रहा है? ये इसका क्या होगा? ये इसको क्या बोलते हैं? इसको रिडक्शन बोलते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये क्या है? रिडक्शन। अच्छा, एट एनोड क्या हो जाए सर? एनोड चूँकि पॉजिटिव है तो ये Cl- से, ये देखिए Cl हो गया और इलेक्ट्रॉन निकला, और फिर ये Cl मिल करके Cl2 हो गया। ठीक है सर। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस whenever the opposite ion of electrolyte move toward the opposite electrodes and start to deposit, in this case here the two changes take place. In a case of sodium, देखिए cation gets changed into neutral state and Na can exist in a form of Na, इसलिए ये ऐसे ही रह गया। बट इन ए केस ऑफ Cl- इट चेंजेज टू Cl एंड देन फाइनली Cl चेंजेज टू Cl2। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी चेंजेज। एंड फाइनली द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी चेंजेज अगेन कंबाइंड टू फॉर्म ए स्टेबल मॉलिक्यूल। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी चेंजेज।
तो सेकेंडरी चेंजेस जनरली क्या होगा, गैसियस सब्सटेंस के केस में होगा, माने नन मेटल के केस में, और मेटल के केस में मोनोएक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो प्राइमरी चेंज के फॉर्म में ही स्टेबल होता है। दैट्स वाई यहाँ केवल प्राइमरी चेंज होगा और यहाँ प्राइमरी चेंज के अलावा सेकेंडरी चेंज होता है। दिस इज सिंपल थिंग। तो चलिए सर ऐसा तो हो गया नहीं, तो कहिएगा कि सर इसमें कौन बड़ी बात है, ये सब पढ़ते आ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल पढ़ते आ रहे हैं। सवाल यहाँ ये है, प्रॉब्लम यहाँ ये है, टेंशन यहाँ ये है कि यदि NaCl अकेला है, मॉल्टेन फॉर्म में है, कोई टेंशन नहीं। यदि इसमें एक NaCl में कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, कोई 2 इलेक्ट्रोलाइट होगा या एक्वस स्टेट में हो, पानी लेके मिला दीजिए, तो क्या उस समय भी प्रोडक्ट कैथोड एनोड पर यही रहेगा? अरे भैया आप अकेला है तो क्या है, नहीं अकेला है, फादर के एक बेटा रहते तो क्या, 2 लड़ुआ बन के ननुआ बन के घूमते रहते हैं ना, जब दुख हो जाता है तो समझ जाते हैं ना तब। तो यहाँ जब एक है तो ठीक है, लेकिन जब एक से ज़्यादा होगा तो फिर चूज एंड पिक वाली बात होगा। नहीं क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा, नहीं सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट होगा, बायोलॉजी वाला। यस, यानी जो सबसे बेहतर होगा, जो सबसे बेहतर होने का तरीका सबका अलग अलग है भाई। नहीं यदि क्रिकेटर बेहतर कौन है, जो छक्का चौका मारता है, नहीं पॉकेटमार बेहतर कौन है, जो अच्छा पॉकेट मारता है। स्टूडेंट बेहतर कौन है, जो पढ़ाई नहीं करता है, नहीं पढ़ाई करता है। ठीक है, सिंगर अच्छा आप जानते हैं, जो अपने काम को बहुत बेहतर ढंग से करे वो अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिएगा, यहाँ केटायन का काम क्या है, रिडक्शन, यहाँ एनायन का काम क्या है, ऑक्सीडेशन। तो कौन बेहतर होगा? इस पर केटायन कैथोड पर यदि 2 हम केटायन लिख दें तो कौन विनर होगा, कौन सर्वाइवल फॉर फिटर होगा, कौन बेहतर माना जाएगा, कौन विनर होगा? जब 2 केटायन एक साथ कहेगा चलो दौड़ जाओ, तो व्हिच वन इज विनर, व्हिच विल बी डिपोजिटेड एट कैथोड, जो इजीली रिड्यूस हो जाएगा? नहीं। चलिए वैसे ही एनायन, इसमें एनोड में कौन सा एनायन इजीली डिस्चार्ज होगा, कौन सा एनायन विनर होगा, जो इजीली ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया होगा, इस क्राइटेरिया के आधार पर कैथोड और एनोड डिफरेंट इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा और हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए देखते हैं क्या करना है, कॉपी कर लीजिए। चलिए कॉपी कर लिए। तो देखिए इसी आधार पर करता है, बुक में लिखा रहता है सर कि इफ़ मोर देन 1 केटायन इज प्रेजेंट, तो उस समय कौन केटायन विथ मोर SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, केटायन विथ मोर SRP गेट डिपोजिटेड। वाह रे वाह, सब किताब में देखिएगा लिखा हुआ रहता है सर, आपके सर जी भी लोग बताएं होंगे, क्या फर्क। यानी 2 केटायन में से वो केटायन जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो विनर हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं। और एनायन भैया, एनायन विथ मोर SOP, वाह रे वाह, गेट डिपोजिटेड। ठीक है मान लेते हैं। SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी वो केटायन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो जमा होता है, और जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो जमा होता है। कहाँ जमा होता है? केटायन कहाँ गया रे, केटायन कहाँ, कैथोड पर, S कैथोड पर, और एनायन कहाँ, एनोड पर। चलिए मान लेते हैं। लेकिन हम यूपी बिहार वाले जानते हैं ना सर, क्या बात करते हैं, जो बाहर के होंगे उनके तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे यूपी बिहार वाले जानते हैं। हम लोग सब जगह क्या लगाते हैं, जुगाड़ गाड़ी लगाते हैं सर, नहीं जुगाड़ फिट कर लेते हैं। हम लोग यदि SRP या CRC करते रहेंगे तो फिर यूपी बिहार का क्या मतलब हुआ सर? बिल्कुल। तो निश्चित रूप से हम SRP और SOP सुपर, उसका कुछ ट्रिक नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा देना है सर। क्योंकि हमारा सवाल है कि SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो देता तो है नहीं, दे देगा यदि कहेगा बउआ रे ये 2 केटायन है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, कौन जमा होगा?
तो हम कहें बहुत अच्छा बात है भैया, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो जमा होगा। इसका 2 एनायन देते कहेगा 2 गो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया। बउआ रे कौन सा एनायन जमा होगा? तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो। तो देगा नहीं क्या चीज़, न रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग को देता है न ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देता है, और कहता है बताओ कौन डिपॉजिट होगा। जब देता नहीं है तो फिर हम इसको क्यों देखें? नहीं, जुगाड़ नहीं लगाए तो बिल्कुल जुगाड़ लगाएंगे सर। तो चलिए इसको जुगाड़ लगाने से पहले थोड़ा हम लोग देखते हैं सर, इसको कॉपी कर लीजिए। कहता है कि व्हाट इज द फैक्टर, पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर ले, देन हम इस पर जुगाड़ गाड़ी पर भी विश्वास करेंगे कि व्हाट इज द फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट ऑन इलेक्ट्रोड यानी प्लेट पर जो जमा होता है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला तो हम कहेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये तो बड़ी सिंपल है भैया, जैसा इलेक्ट्रोलाइट होगा वैसे नहीं, जैसे यदि KCl होगा, NaCl होगा, MgCl2 होगा, CaCl2 होगा, तो जैसा इलेक्ट्रोलाइट होगा वही ना कैथोड एनोड पर जमा होगा। बहुत अच्छा बात है। दूसरा कहता है कि मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जस्ट अभी हम चर्चा कर रहे थे सर कि यदि NaCl को आप मॉल्टेन स्टेट में कराते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, एक्वस स्टेट में कराते हैं तो एक्वस का मतलब इसमें पानी है, H2O है, H+ OH- है, यानी कंपटीशन हो गया किसके किसके बीच, Na+ और H+ के बीच में दौड़ेगा, तुम विनर हम विनर नहीं। तो उस समय निश्चित रूप से प्रोडक्ट व्हिच इज डिपॉजिटेड एट प्लेट डिफरेंट होगा। तो इसलिए मीडियम में कहता है कि वो मॉल्टेन स्टेट में है, मॉल्टेन स्टेट में है कि यह एक्वस स्टेट में है, इस पर भी यह निर्भर डिपेंड्स करता है। ठीक है सर। तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि यदि NaCl को आप डाइल्यूटेड स्टेट में कर दीजिए, बहुत डाइल्यूटेड स्टेट में, हाँ, और दूसरा कंसंट्रेटेड स्टेट में, तो देखिएगा एग्जांपल में हम बताएंगे कि NaCl को यदि डाइल्यूटेड स्टेट में करते हैं तो उस समय प्रोडक्ट क्या होगा, और कंसंट्रेटेड स्टेट में प्रोडक्ट में तो उसमें डिफरेंट आ जाता है सर। चौथा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड यहाँ बैठा हुआ है सर, ये केवल बैठाने के लिए बैठा हुआ है क्या? हैं? आओ हमारे माथे पर डिस्चार्ज हो जाओ। हैं? ये जो आयन है क्या है? प्लस लेके घूम रहा है माथे पर, भैया रे मेरा प्लस है, ये क्या है? माइनस है। ठीक है, ये चार्ज है, केटायन पर प्लस चार्ज है, एनायन पर माइनस चार्ज है, ये चार्ज है, उसको डिस हो जाना है, डिस्चार्ज नहीं। तो इस डिस्चार्ज होने के लिए, अपने ऊपर के चार्ज को डिस करने के लिए कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रोड पर जाएगा। भाई रे मेरा प्लस है, भगवान के नाम पर कुछ इलेक्ट्रॉन खिला दो बाबा ताकि हम डिस हो जाए, मेरा चार्ज डिस हो जाए, है ना। तो जो खिलाएगा, देख रहे हो ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, इसके पर माथे है, इस पर कोई इसको इलेक्ट्रॉन खिला देगा, है ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कौन खिलाएगा? यहाँ देखो कैथोड पर ये यहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है, नहीं यहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है, तो जो प्लस वाला जाता है कहते लो भैया हम खिलाएंगे, क्या बात करते हो, तुम्हारे ऊपर जो ये बिंदिया चमक रहा है प्लस वाला उसको हम हटाएंगे, नहीं हटा दिया। Cl वाला, ये Cl वाला नहीं, ये प्लस, ये यहाँ देखिए ये प्लस है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये माइनस वाला ऊपर गया, भैया हमारे ऊपर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, प्लीज़ ले लीजिए ना, ले लीजिए ना। तो कहा हाँ हमको तो ले सकते हैं, चूँकि हमको कोई टेंशन नहीं है ना। ये Cl देखिए इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से डिस हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, आयन गेट डिस्चार्ज कन्वर्टेड टू न्यूट्रल फॉर्म एंड गेन, जो देगा उससे दोस्ती हो जाएगा, नहीं जो देगा उससे दोस्ती होगा उसके ऊपर बैठ जाएगा। ठीक है, हो गया।
लेकिन क्या ये जो इलेक्ट्रोड्स है केवल बैठाने के लिए है क्या, कि भाई आओ हम पर बैठ जाओ? नहीं, ये भी कुछ सोचेगा, ये भी कुछ करेगा। यदि वो क्या होगा, बकचोनर होगा, समझते हो बकचोनर, एकदम बक्का बक्का समझते हैं, माने बेवकूफ़, माने इनएक्टिव, जो नो एक्टिव इनर्ट मटेरियल होगा, तो उस समय ये दोनों इस पर आएगा कि हाँ कैथोड वाला, हाँ कैथोड वाला, यहाँ है कैथोड वाला, ले लो इलेक्ट्रॉन, एनोड वाला दे दो इलेक्ट्रॉन, ऐसा कहेगा। लेकिन जो भैया एक्टिव होगा तो कहेगा अरे भाई नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, ये भी गाना गाएगा। कहेगा तुम ही गाना नहीं गाओ, हम भी गाना गाएंगे। अजी गाना गा रहे थे, हाँ। तो निश्चित रूप से उस समय ये इलेक्ट्रोड डिटरमाइन भी करता है, इलेक्ट्रोड आल्सो डिटरमाइन व्हाट इज द सेल रिएक्शन अकर एट इलेक्ट्रोड्स। तो ये भी उस समय यदि इनर्ट होगा, यदि इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा तो कोई गाना नहीं गाएगा, नो गाना, सिंग ए सॉन्ग। जैसे पीटी है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट, ये सब का यदि आप लगा दीजिएगा तो ये बैठे रहेगा, कोई म्यूजिक से उसको मतलब नहीं, कोई संगीत से मतलब नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई गाने से मतलब, कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, कोई। लेकिन जो आप एक्टिव मेटल लेंगे सर, एक्टिव मेटल का इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है सर, तो वो गाना गाएगा। नहीं, ये भी गाना गाया जो अभी सुनाए थे हर दिन, अब ज़्यादा नहीं। तो उस समय एक्टिव मेटल्स का इलेक्ट्रोड लेंगे तो वो कॉपर लेंगे, एजी लेंगे, जेडल लेंगे, एफी लेंगे, तो ये भी पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और उस समय जो प्रोडक्ट विच इज़ डिपॉजिटेड, या फिर सेल रिएक्शन, डिपॉजिटेड शब्द को हटाइए, जो सेल रिएक्शन होता है कैथोड एनोड पर, वो जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो ऐसा नहीं होगा इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो ये हो गया। पांचवा है सर, पांचवा है कि कभी कभी कुछ आयन ऐसा होता है कि जनरल जो हम SRP और SOP नहीं बोले हैं सर, SRP SOP नहीं कहे बउआ रे ये SRP है, इसका ज़्यादा ही है तो ई डिपोजिट की, हाँ हमको बड़ा छोड़ो ज़्यादा नहीं। तो कभी कभी वो जो मेथड है SRP और SOP के आधार पर बिल्कुल फालतू हो जाता है। कभी कभी कुछ उल्टा हो जाता है ना, हम इसको एक्सेप्शन तो नहीं कहेंगे भैया, तो कहता है इफेक्ट ऑफ ओवर वोल्टेज, यानी कोई यानी SRP और के आधार पर या SOP के आधार पर जमा होना चाहिए था, डिपॉजिट होने चाहिए, सेल रिएक्शन उसको पार्टिसिपेट होना चाहिए था, लेकिन उसको बहुत सारा वोल्टेज चाहिए, नहीं नियम के आधार पर उसको चाहिए वोल्टेज, वो वोल्टेज मिल नहीं रहा है ना। तो दूसरा वाला कहेगा अच्छा तुम वोल्टेज तुमको चाहिए, तुम रहो जो बैठल, हम ही जाके जमा हो जाते। तो इफेक्ट ऑफ ओवर वोल्टेज, इफेक्ट ऑफ ओवर वोल्टेज का भी प्रभाव पड़ता है। तो दिस इज द फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज द सेल रिएक्शन व्हिच इज अकर एट द डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। तो कॉपी कीजिए, देन अब सर हम आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग कैथोड और एनोड पर होने वाले प्रोसेस को देखते हैं। प्रोसेस मतलब जो सेल रिएक्शन होता है। तो एट कैथोड मतलब कैथोडिक रिएक्शन, यानी कैथोड पर ये कौन सा प्लेट है सर, ये आपका कौन सा है, तो निश्चित रूप से ये माइनस वाले प्लेट पर कौन वाला जमा होगा, पॉजिटिव वाला जमा होगा, प्लस वाला जाएगा। तो कैथोड पर केटाइन जमा होता है। तो केटाइन क्या करता है सर, यहाँ ये रिडक्शन करता है, रिडक्शन हो नहीं, तो केटाइन का रिडक्शन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दे दो दे दो दे दो दे दो, जहाँ से मिलेगा उसको ले लेगा, ठीक है, ले लो। देखिए सर, तो एक दो बात लिख देते हैं। कहता है कि दो केटाइन है मेरे पास, ये केटाइन,
ये दो केटाइन में से समझा चुके हैं सर कि वो केटाइन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी गेन करने की क्षमता ज़्यादा है, नहीं वो तो आयन विथ हाइयर वही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब वही पोटेंशियल, वही SRP डिपोजिटेड फर्स्ट SRP गेट डिपोजिटेड। अब जरा देखिए, हमको तो रटना पड़ेगा, कोई रटने फटने की जरूरत नहीं सर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं ना, केटाइन ना होगा सर, केटाइन का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना हुआ है। एनाइन में ना प्रॉब्लम थोड़ा होगा, जो इधर उधर माथा उथा कपार पीटना हो। केटाइन में तो थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। नहीं, लीला के सीनियर काका नाना बाबा करके बताए हुए थे एक सर, तो भूल गए होंगे, कर छोड़िए। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मोटा मोटी आपको पता है, बीच में हाइड्रोजन होता है H+ होता है, इसके नीचे प्लस वाला होता है, वो सब माइनस वाला होता है, ऊपर से नीचे जो आते हैं सर रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हो, रिडक्शन, अब ज़्यादा नहीं समझाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, यानी जो नीचे होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, मतलब उसका गेन करने की क्षमता ज़्यादा होगा, मान लीजिए कि ये भैया है और ये भैया है, तो इसमें से देख रहे हैं नीचे वाले का, छोड़ो, ये भैया है और ये भैया जिसका हम लिखे हुए देख रहे हैं, इसका रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हैं ज़्यादा है, मतलब गेन करने की क्षमता ज़्यादा है, इसलिए दोनों को जब दौड़ाएंगे तो कौन जीत जाएगा? ये क्यों जीत जाएगा? इसको गेन करने की क्षमता ज़्यादा है, इसलिए जल्दी से गेन होगा, जल्दी से जमा हो जाए। ठीक है सर, हैं? तो हम क्या कहेंगे? आयन विथ लोअर पोजीशन इन सीरीज नहीं, which ion first deposited, कौन होगा? जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है सर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, हैं? ठीक है सर, एक चीज़ देखिए सर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। देखिए डिस्चार्ज पोटेंशियल, देखिए सर एक बड़ा कॉमन शब्द है डिस्चार्ज पोटेंशियल। देखिए ये Cl- देखिए एक बार समझ लीजिए, ये Cl हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये Na+ हो गया, ये Na हो गया। देखिए सर ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये भी डिस्चार्ज हो रहा है ना डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब है चार्ज डिस होने का टेंडेंसी। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, मतलब कम ही एनर्जी लगने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है, माने इजीली डिस्चार्ज हो जाता है। तो इजीली डिस्चार्ज कौन होगा? कैथोड की बात कर रहे हैं, जिसका जो नीचे वाला होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यानी आयन विथ हाइयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी आयन विथ लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल। जान लीजिए, ये लटपटा मत दीजिएगा, है ना। ये डिस्चार्ज पोटेंशियल बड़ा कॉमन है, उल्टा बच्चा ज़्यादा दिमाग से एक समझ लीजिए सर, डिस्चार्ज पोटेंशियल मतलब डिस्चार्ज, यहाँ इससे तो हमको मतलब नहीं, इसी से मतलब है डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी। इन पोटेंशियल कम ताकत लगता है, लो डिस्चार्ज पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, है ना, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, यानी कम ही एनर्जी पर वो डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना। कम ही एनर्जी पर गेन करने की क्षमता ज़्यादा है, इसलिए डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी उसमें ज़्यादा है, यानी कम ही एनर्जी लगने पर, वो पोटेंशियल लगने पर वो डिस्चार्ज हो जाता है। क्लियर? तो डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिए सर, कि कहता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2O, यानी H+ के फॉर्म में। H2O यदि कोई काम यहाँ करता है तो वह H+, यानी
H प्लस के फॉर्म में H2O से यदि हाइड्रोजन निकलता है सर तो H प्लस तो एग्जिस्ट करता नहीं है, H2O के तो हम इस पर बात करेंगे अपना। इज़ ग्रेटर देन, इज़ मोर देन देख लीजिए, मोर देन किससे है इसे सब, ये ऊपर से ये देखिए यहाँ से ऊपर सब का है, मोर देन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप क्या 1 2 3 जैसे कौन है Na के Ca2+, आप जानते हैं सर Mg2+, अल्युमिनियम 3+, ये सब। तो सच केस क्या होगा, H2 लिबरेटेड, H2 डिपोजिटेड क्या है, उस समय ये सब डिपॉजिट नहीं होगा। मान लीजिए कि हमारा Na+ और H+ में कंपटीशन होगा, ठीक है, तो यहाँ भी आयन विथ लोअर पोजीशन इस रीति, ये कौन जीतेगा सर, ये निश्चित रूप से नीचे वाला हमारा ये जीतेगा, ये सब थोड़ी जीतेगा, Na+ K+ वाला थोड़ी जीतेगा। तो उस समय कौन चीज़ निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है सर। और हाइड्रोजन निकलने के पीछे देखिए सर, यहाँ आपको बता दें एक चीज़ और लिख लेते हैं, और ये जो नीचे वाला यदि कोई रहेगा नहीं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2O, ऑफ लगा दो, लगाना है H2O यानी H+ का इज़ लेस देन किससे, Cu2+, Ag+ है ना, CO2+, तो उस समय H2 नॉट लिबरेटेड है ना, H2 डिपोजिटेड, ये लिबरेट करता है, डिपोजिट तो जो लिबरेटेड, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इस समय नहीं निकलेगा, नेट लिबरेटेड मतलब अदर आयन गेट डिपोजिटेड, दूसरा आयन जो होगा जैसे H+ और Cu2+ में होगा तो कौन जमा होगा, देखिए ये नीचे वाला, जो नीचे वाला होगा तो ये नीचे वाला जमा होगा। काहे नीचे वाला होगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, ठीक है सर। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसको क्या क्या ध्यान में रखना है, सीधा ध्यान में रखना है। यदि आपको कहे कि बउआ रे 2 गो आयन है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये है, लो दिखा दे रहे हैं, तब देख लीजिएगा, अरे भैया जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो डिपॉजिट होगा, देख लेना, माइनस प्लस आवे करता है, देख लेना, ठीक है। यदि वो नहीं देता है तो आपको तो दिमाग लगाना होगा, आपका खोपरा लगाना पड़ेगा, ब्रेन लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे आंख बुदबुदाइएगा, थोड़ा कुछ बुदबुदाइएगा और सोचिएगा, चूँकि वो कैथोड पर तो केटाइन होगा, केटाइन का आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया हुआ, उसमें देखिएगा, अच्छा 2 गो आयन है, 2 गो आयन में कौन जल्दी जमा होगा, कौन पहले जमा होगा, तो वो डिपॉजिट होगा जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, चूँकि उस पर कैथोड पर रिडक्शन होना है तो रिडक्शन उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, जो नीचे है, नहीं वो रिडक्शन इजी करेगा, वो पहले जमा हो जाएगा, ठीक है। तो जो सीरीज में जो नीचे होगा वो पहले जमा हो जाएगा। इसमें मेनली कंपटीशन आपका H+ से ही होगा, H+ का किसी से होता है, दूसरे किसी का आयन का होता है, तो देख लीजिए H+ से ऊपर ये जितना भी एक्टिव मेटल है उसको हाइड्रोजन क्या कर देता है, हरा देता है, क्योंकि ये सब जो ऊपर का होता है उसे लूज करने वाला होता है, गेन करने वाला थोड़ी होता है, तो उस सबको हरा देता है। लेकिन बुकबा है ना, जो मेटल एकदम क्या है, नोबल मेटल है, नोबल मेटल बोलता है ना, कॉपर Ag वो सब, तो नोबल मेटल को हाइड्रोजन हरा देता है ना। तो उस समय जो होता है तब क्या करता है, तो उस समय नोबल का सब इसको हरा देता है, क्योंकि उस समय से हाइड्रोजन क्या उसको डिक्टेट करता है कि आई एम इलेक्ट्रॉन लूज। तो उस समय क्या होगा, जो नीचे वाला होगा कॉपर Ag, तो उसमें गेन करने की क्षमता ज़्यादा होगा, तो उस समय होगा। तो आप इसको थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। तो देखिए सर, यहाँ आपको बताना हम ये चाह रहे थे कि H+ के फॉर, यहाँ देखिए हम यहाँ लिखे वाटर, यहाँ ध्यान रखिएगा, एक कॉपी कर लिए, हाँ, यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे वाटर है H2, जैसे आप H2O लिखते हैं, H2 देख लीजिए, H+ और OH- कहते हैं H+ और OH-। तो यहाँ देखिए ये कहाँ जमा होगा, ये कैथोड प्लस है तो ये माइनस पर कैथोड पर जमा होगा, ये एनोड पर जमा होगा, ये एनोड पर,
ये समस्या ये है कि H+S+ फॉर्म के एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए जब भी आपको किताब में रिएक्शन दिखाया गया होगा तो H+ के फॉर्म में समझाने के लिए हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं करेगा। वो आपको जैसे इसका ही रिएक्शन, तो यह क्या होगा, आप चाहते हैं, देखिए आप चाहते क्या है, सो देखिए आप चाहते हैं कि ये H+ ले, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे, H निकल गया, अरे वाह, 2 गो दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, ये निकल गया। ऐसा हम लिखे नहीं, कहाँ, एट कैथोड पर ऐसा लिखे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं लिख करके बुक ऐसे लिख देगा, ऐसे लिख देगा, तो आप छाती का पार पीटने लगते हैं, ऐसे काहे दे दिया, ऐसे नहीं देना चाहिए, ये तो बहुत ख़राब बात होता है ना। ऐसा आपको दे देगा तो आप दुखी हो जाते हैं, नहीं दुखी हो जाते हैं ना। तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सर, ये रिएक्शन ऐसे ना लिख करके, देख रहे हैं सर, ये रिएक्शन बता रहे हैं, ये तो हम बताए कैथोड पर कौन जमा होगा, वाटर जब आप लेते हैं तो उस समय H+। तो आप चाहते हैं कि ऐसे लिखे, लेकिन किताब में ऐसे लिखा हुआ रहता है, क्या चीज़, रिडक्शन प्रोसेस। और हाइड्रोजन गैस यहाँ भी निकल रहा है, यहाँ भी निकल रहा है, तो ऐसे ना लिखे, ऐसे लिखा रहता है। तो कैसे लिखा, क्यों लिखा रहता है, देखिए जैसे, देखिए सर, आप H2O को तोड़ दिए तो आपका क्या हो गया, यहाँ देखिए, एक H2O को ये हुआ ना, अब इसी को हम लिख रहे हैं, ऐसे देखिए H2O को आप तोड़ते हैं तो H+ OH- में टूटा। एक H2O को, 2 H2O को तोड़ते हैं तो 2H+ 2H- हो गया। और ये जो 2H+ है, देखिए ये 2H+, 2 गो इलेक्ट्रॉन ले करके H2 बन गया ना सर, बन गया ना। अब ज़रा देखिए, यही 2H को ना आप यहाँ लिख रहे हैं, ये आप, तो इसको देखिए, दोनों को आप जोड़ दीजिए, दोनों को ऐड कीजिए इक्वेशन को, इससे ये कट गया तो क्या हो गया, ये 2H2O, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये H2 निकल रहा है सर, और ये 2OH- दिखा के, देखिए ये हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ देख रहे हैं, ये 2 स्टेप में ऐसे हुआ, पहले ऐसे हुआ और ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये करके, तो दैट्स वाई ऐसे होता है, ठीक है। तो इस ढंग से लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, यानी इस फॉर्म में जो आप चाहते हैं वैसा नहीं लिखा जाता है, क्योंकि H+ नॉट एग्जिस्ट इन फॉर्म में, H+ इट एग्जिस्ट इन हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में, तो इसके कारण से ऐसे लिख, तो एक ये बात हो गया, क्लियर सर। चलिए इसको लिख लीजिए। एक और बात आप यहाँ समझ लीजिए, चलिए अब OH-, चलिए एक और बात यहाँ देखिए, अब एनोड पर यदि लिखने का मन होगा तो एनोड पर आप सोचते हैं एनोड वाला प्लस है तो वहाँ ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा मतलब OH- ऐसे लिखे, हमारा मन कर रहा है कि चूँकि एगो वो ऐसे तो नहीं होगा, तो आप इसको 2 लगा देते हैं, नहीं तो 2 लगा देते हैं तो आप ऐसे लिख लेते हैं, तो फिर आप करते हैं कि ऐसे 2H+ लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, नहीं 2 गो इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऐसे आपका मन करता है कि हम लिखें, नहीं ये OH- से, एक OH- से एगो OH तो ऐसे लिखाएगा नहीं, तो 2 से लिखे तो एगो O2 H+, ऐसे लिखिए, ठीक है। ऐसा आप चाहते हैं, है ना, लेकिन करता क्या है, बुक में लिखा रहता है ऐसे, कैसे, 2H2O देखिए ऐसे लिखा रहेगा, 4H+ O2 + 4E-, ऐसे बुक में लिखा रहेगा। क्या चीज़, ऑक्सीडेशन, देखिए ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे नहीं लिखा रहता है, ठीक है सर, ऐसे नहीं रहेगा, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस। देखिए एनोड पर OH- वाटर के, तो ऐसा क्यों होता है, सो देख लीजिए, ये देखिए, ये अकर इन 2 स्टेप में होता है, 2 स्टेप में हुआ, सो देखो पहले 2H2O क्या करेगा, 2H+ और 2OH- में टूट गया, ठीक है सर। और ये OH- वहाँ H2 कन्वर्ट हुआ था, यहाँ 2H, देखिए ये 2OH- ये O2 में दे देगा और 2H+ देगा, 2H+ देगा और 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आप इस दोनों को जोड़ दीजिए, ऐसे ये काट दीजिए, इसको देखिए 2H2O क्या हो गया सर, 2 दूना 4H+ हो गया, 4H+ हो गया, ये O2 हो गया और ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है सर। तो ये देखिए, तो इस ढंग से ये H2O जब हम लेंगे तो उस समय H2O जब हम एक्वस फॉर्म में लेते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट को, तो H2O होगा, तो उस समय
जो H+ का हम लोग रिडक्शन दिखलाते हैं वो इस ढंग से H+ को न दिखा के वाटर के फॉर्म में दिखाते हैं, जो जस्ट बताए हैं। और H2O जब ऑक्सीडेशन करेगा, है ना, तो ऑक्सीडेशन उसका कौन करता है? OH- करता है। तो OH- को इस फॉर्म में ना लिख करके डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ आपको मिलता है ना। क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, वो आपको हम यहाँ बताए हैं, ठीक है सर। तो चलिए इसको लिखिए, कॉपी करिए। अब चलिए इसको हम अब इसको मिटा करके अब बताते हैं आपको एनोड पर क्या होगा। एनोड पर, यानी एनोड आपका प्लस है, तो एनोडिक रिएक्शन जो होता है इस पर निश्चित रूप से यहाँ जो रिएक्शन होता है ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो लूज करने के लिए निश्चित रूप से ऑर्डर को ध्यान में रखिए कि नीचे वाला क्या हो, जल्दी से गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन। नीचे वाला जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो लूज कम करेगा नीचे वाला, नहीं ऊपर वाला ज़्यादा लूज करेगा। तो निश्चित रूप से हम यहाँ लिखेंगे आयन which get first discharge, the ion which get discharge firstly, किसका? आयन विथ हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब SOP, ये किताब वाला जिसका ज़्यादा होगा। SOP ज़्यादा होगा मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब लोअर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? कम है, SRP, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम। रिडक्शन कौन है? ऊपर वाला, है ना, ऊपर वाला। तो यहाँ कौन होगा? ऊपर वाला पहले जमा होगा। हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर तो ये बना नहीं है जो आप देख रहे हैं गुटुर क्या देख रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल थोड़ी है। तो ये तो पूरे सीरीज बनाया है रिडक्शन पोटेंशियल पर। तो इसको देखने से आपको नहीं पता चलेगा सर, इसको देखने से पता चलेगा रिडक्शन पोटेंशियल कम किसका है। तो कम ऊपर वाला का है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है ऊपर वाला का, नीचे वाला से ऊपर वाला का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल कम है। सुनिए दोबारा, ऊपर वाले का रिडक्शन पोटेंशियल कम है मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक। तो ऊपर वाला यहाँ कौन होगा? दो आयन which हायर पोजीशन इन सीरीज। लेकिन इससे काम आपका बनेगा नहीं सर, क्योंकि यहाँ क्या रहता है जनरली, वो कहाँ गया रे, एनोड पर प्लस है तो वहाँ माइनस वाला एनायन रहता है, तो ये सब तक केटायन भरा हुआ है, इसलिए ये आपका बहुत यूजफुल नहीं है। लेकिन फिर भी जान के रखिए, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, तो उस समय आप क्या कीजिएगा सर, वहाँ तो निगेटिव वाला है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि यदि कोई आपको कहे क्या बात करते हो, SRP इस पर याद करो, SOP याद करो, क्या बिल्कुल सर हम याद किए हुए हैं, 2 आयन दे दे, दोनों का कहीं सर SOP आप जो कह रहे थे SOP बता दीजिए। जिसका SOP ज़्यादा रहेगा आप बताइएगा, तभी हम बताएंगे, क्योंकि हम याद नहीं करेंगे, कहाँ से याद करेंगे, उसका सीरीज तो है नहीं, आप कैलकुलेट करके हमको बताइए। जिसका SOP यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसको हम क्या कर देंगे, उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, उसको डिपॉजिट कर देंगे कहाँ, एनोड पर। लेकिन इससे तो आपको वो तो बताएगा नहीं। गुरुजी एक आध एग्जाम्पल दे देंगे आपको, कहेंगे हाँ ये होगा, याद करके रखना। याद करके रखना तो हम भी बताते हैं ना, याद करके रखना, ठीक है सर। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें आपका कोई एनाइन का तो मिलेगा नहीं। तो हम लिख दे रहे हैं प्रेफरेंस डिस्चार्ज ऑर्डर। हाँ सर, एक चीज़ और याद रखिए, आयन विथ हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी लोअर
रिडक्शन पोटेंशियल। ये देखिए सर, हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब है लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल, हाँ सर ये ध्यान रखिएगा। जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब है डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी, है ना। तो यहाँ डिस्चार्ज पोटेंशियल कम कब होगा, जब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। जबकि कैथोड पर डिस्चार्ज पोटेंशियल कम कब था, जब रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा था। समझ रहे सर, डिस्चार्ज पोटेंशियल मतलब वो डिस्चार्ज होने का पोटेंशियल है, ठीक है सर। और डिस्चार्ज होने का एबिलिटी अलग अलग है, टेंडेंसी अलग अलग है। कैथोड पर क्या होता है सो जानवे करते हैं, एनोड पर क्या हो रहा है सो देखिए रहे हैं। तो उससे रिलेटेड है डिस्चार्ज पोटेंशियल, ना कि उसका कोई वैल्यू है। समझ रहे हैं। तो इन केस ऑफ, फिर से एक बार दोहरा दें, इन केस ऑफ कैथोड पर डिस्चार्ज पोटेंशियल कम कब होता है, जब रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी ज़्यादा होता है। और इसमें डिस्चार्ज पोटेंशियल कम कब होता है, जब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। यानी ये भी याद कर सकते हैं, काम भले ही नहीं करता है चूँकि जानिए रहे हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ, तो अब हमको तो इससे काम बना नहीं, किससे, सीरीज तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हुआ नहीं, प्रैक्टिकल पर्पस में बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं, कुछ कुछ मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। तो बस थोड़ा सा ये याद रखिए, इसी से आपका काम हो जाएगा। क्या, I माइनस Br माइनस Cl माइनस OH। देखिए OH माइनस, देखिए यही आपका वाटर जो है, ये वाटर आपका रिड्यूस ऑक्सीडाइज जो करेगा, वहाँ H प्लस रिड्यूस कर रहा था, यहाँ वाटर जो आप ऑक्सीडाइज कीजिएगा वो इसी OH के फॉर्म में यहाँ करेगा। NO3 माइनस SO4 2 माइनस और F माइनस। देखिए सर, ये ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल नहीं लेंगे, डिस्चार्ज ऑर्डर बोल रहे हैं। यानी व्हिच वन विल बी मोर इजिली डिस्चार्ज एट एनोड, I माइनस, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, और देखिए वाटर बीच में, देन NO3 SO4 AC। ठीक है, ये पोटेंशियल नहीं है, SRP और SOP वाला वैल्यू नहीं है। सबके आधार पर एक बता दिया गया है कि इसी को याद रखिए, क्योंकि यहाँ सब रट्टा और रट्टबुअल वाला चीज़ है, कहाँ से रटेगिएगा, छाती का पार पिटते रह जाइएगा। तो इतना सा आपका काम बन जाएगा सर। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट विच इज़ रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आप इसको कर सकते हैं कि जितना भी कॉन्सेप्ट लगाए हैं उससे 5-7 एग्जाम्पल है, उसको आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है सर। तो चलिए देखते हैं। तो निश्चित रूप से ये हम टाइमिंग देख रहे हैं तो करीब 50 मिनट का ये वीडियो हो गया, और यदि हम एग्जाम्पल देखने जाएंगे तो निश्चित रूप से इसमें 15-20-25 मिनट और लग जाएगा। तो ये वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाता है तो आप लोग घसका के देखते हैं, अच्छा से नहीं देखते हैं। तो कोई बात नहीं सर, इसको आप अच्छा से कॉन्सेप्ट को 2 बार 3 बार आप पढ़िए, और कुछ एग्जाम्पल है उसको 15-20-25 मिनट का एक वीडियो लेक्चर हम नेक्स्ट उसको आपको डाल देंगे, और जितना चीज़ है उसको अच्छे से अप्लाई कर देंगे। देन आप पढ़ा अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से जान लीजिएगा। तो चलिए, क्या करना है सर, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है। ठीक है सर, आज जितना तकलीफ़ हो रहा है उतना कल मज़े में रहिएगा। यानी आप चाहते हैं कि कल मज़े में रहे, तो आज आपको तकलीफ़ लेना पड़ेगा। तकलीफ़ लीजिए, आने वाला दिन आपका इंतज़ार कर रहा है। तो मिलते हैं सर, बाय।